नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है घर खर्च। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। आज एक बार फिर से सोनाली और उसके पति राहुल के बीच झगड़ा हो गया, क्योंकि सोनाली घर खर्चे के लिए राहुल से पैसे मांग रही थी। घर खर्चा को लेकर दोनों में आए दिन झगड़ा होते रहता था। राहुल कहता था, पैसे कोई पेड़ पर नहीं उगते हैं कि जब तुम मांगो तब मैं तोड़ कर ला दूं। बहुत मेहनत से पैसे कमाता हूँ, तुमको तो इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। तुमको तो बस पैसे चाहिए। जब तुम्हारा मन करता है तब बोल देती हो कि मुझे इतना पैसा चाहिए। जब खुद कमाओगी तब पता चलेगा कि पैसा कमाने में कितनी मेहनत लगती है। पता नहीं कहाँ कहाँ बेकार की खर्चा करते रहती हो तुम। पति की बात सुनकर सोनाली दुखी होते हुए बोली, आप ही बताइए, मैं भी क्या करूं? जब घर खर्चे के लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी तो मैं आपसे नहीं मांगूंगी तो और किससे मांगने जाऊंगी? राहुल बड़बड़ाते हुए गुस्से से घर से बाहर निकल गया। लेकिन राहुल के जाने के बाद सोनाली अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई। वह फूट फूट कर रो पड़ी। वह रोते हुए सोचने लगी कि मैं एक एक पैसे कितना हिसाब से खर्च करती हूँ। बच्चों की फी, सासू माँ की दवाई तथा घर की जरूरत की सामान, हर चीज कितना किफ़ायत से चलाती हूँ। फिर भी ताना सुनने को मिलता है कि मैं बेकार की खर्चा करती हूँ। सोनाली यही सब सोच सोचकर रोए जा रही थी। उसके आंसू थमने के नाम नहीं ले रहे थे। तभी पीछे से उसकी सास ने आकर उसके कंधों पे हाथ रखकर बोली, मत रो बहू, दुनिया के सभी मर्दों का यही हाल होता है। जैसे ही औरत घर खर्चे के लिए पैसे मांगती है, वैसे ही इनका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। मैं तुमको क्या समझाऊं? तुम्हारे ससुर जी का भी यही हाल था। मैं भी जब खर्चे के लिए पैसे मांगती थी तो वह भी मुझे चार बातें सुना देते थे और मैं भी तुम्हारी ही तरह बैठकर रोने लगती थी। हम औरतों को पैसे देना ये लोग फिजूल खर्च समझते हैं। सोनाली की सास कलावती जी पास आकर सोनाली के आंसू पोंछते हुए उसे अपने गले से लगा लिया। तब सोनाली अपने आंसू पोंछते हुए बोली, नहीं माँ जी, बहुत हो गया, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तंग आ गई हूँ मैं इस रोज रोज के खिचखिच से। वह मजबूती से खड़े होते हुए बोली, माँ जी, आज मैंने अपने आप से एक वादा की है कि आज के बाद, बल्कि अभी से ही, मैं आपके बेटे से एक पैसा भी नहीं मांगूंगी और मैं खुद पैसा कमा कर दिखाऊंगी। बहुत सह ली मैं इनकी बातें, अब बिल्कुल भी नहीं सहूंगी। मैंने संकल्प ले ली है कि आने वाले कल में मैं भी कुछ करके दिखाऊंगी। सोनाली दृढ़ संकल्प के साथ बोली। सोनाली की बात सुनकर कलावती जी बोली, बेटा, तुम्हारे इस संकल्प को पूरा करने में मैं भी तुम्हारा साथ दूंगी। तुम्हें मुझसे जो भी मदद चाहिए मैं करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि इन मर्दों को भी पता चले कि हम औरतें कमजोर नहीं होती हैं। जो करने को ठान ले वो करके दिखाती हैं। सोनाली बोली, मम्मी जी, मुझे सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए। सोनाली राहुल की बात सुनकर पूरी तरह टूट चुकी थी। सोनाली पढ़ी लिखी तो बहुत कम थी, लेकिन वो हाथ की कला बहुत जानती थी, जैसे अचार बनाना, पापड़ बनाना, चिप्स बनाना, बड़ी बनाना और भी बहुत कुछ। साथ ही साथ वह सिलाई कढ़ाई का काम भी जानती थी। उसके हाथ के बनाए हुए पापड़, बड़ियाँ और अचार लोग बहुत पसंद करते थे। उसने मन ही मन सोचा, क्या हुआ अगर मैं कम पढ़ी लिखी हूँ तो? मेरे पास हाथ में जो हुनर है, मैं उसी के बल पर अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश करूँगी। कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो बस
उसी काम को उसने अपने कमाई की साधन बना ली और अपनी सास कलावती जी की मदद से अपना काम शुरू कर दिया। कलावती जी ने अपने मोहल्ले के सभी घरों में सोनाली के हाथ का बनाया हुआ पापड़, अचार और बड़ियों का प्रचार कर दी। आज के समय में साफ और शुद्ध घर का बना हुआ सामान किसे नहीं अच्छा लगता है। अब तो सोनाली का बनाया हुआ पापड़, अचार और बड़ियाँ हाथों हाथ बिक जाती थी। ऊपर से उसके पास बाजार से भी ऑर्डर आने लगे। राहुल चुपचाप ये सब कुछ देखता रहता था और मन ही मन सोचता रहता, एक न एक दिन ये सास बहू की जोड़ी थक कर जरूर बैठ जाएगी, क्योंकि ये काम इनके बस का नहीं है। लेकिन सोनाली अपने काम में पूरे मेहनत और लगन से लगी हुई थी, इसलिए उसका काम दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ने लगा। धीरे धीरे सोनाली के बनाए सामान की मांग बहुत बढ़ने लगी। बड़े बड़े दुकानों से ऑर्डर आने लगे। सोनाली ने काम में सहायता के लिए 2-3 महिला सहयोगी भी रख लिए थे। तो दोस्तों, आज की मेरी कहानी यहीं तक थी। दोस्तों, अगर औरत किसी भी काम को करने को ठान लेती है तो वह तब तक नहीं रुकती जब तक वह काम पूरा न हो जाए। वह पूरे मेहनत और लगन से अपने मंजिल को पाने की कोशिश करती है। और कहते हैं ना कि भगवान भी हमेशा उसी का साथ देते हैं जो मेहनत करता है। तो आशा करती हूँ कि मेरी कहानी आपको पसंद आएगी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलती हूँ एक नई कहानी, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।